और चुनाव बढ़िया नहीं। क्यों, कल ज्यादा भावुक हो गए तुम? हैं ज्यादा भावुक? भाई साहब कमेंट पढ़े कल के तुमने? एक कमेंट था शुरुआत में ही कि भाई यानी तेरी वीडियो में 4 साल बाद देखने आ रहा हूँ। मैंने लाइक किया, अपना छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं चला गया, मैं बाद में आया देखने के लिए, उसमें एक और कमेंट था, भाई क्यों ही आया है, मैं खुद अनसब्सक्राइब करने आया हूँ। मैं पकौड़े काट दूंगा भाई साहब, दुआ फेंक के मारूंगा, तेरे को बीवी मिलेगी, दुआ मारूंगा मैं तेरे लिए, जो तेरे खानदान की आधी प्रॉपर्टी लेकर चले जाए। CLWL घटिया कैटेगरी में तू, CLWL की भी। अबे साले, जो मैंने कल की वीडियो में बताया नरेशन बनाने का, ये काम की बातें, ये मेरे डायलॉग नहीं है भाई, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, ये मेरे गुरुदेव के डायलॉग थे। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। ये बताओ अपने बाप के सगे नहीं है, वो तो मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनके रास्ते पर चल रहा हूँ, ये साले उनका सगा मत हो। पापी हम भुखमरी से मर रहे हैं, बट उनका सगा मत हो। भाई जेन्युइनली मेरे को लगता है, जब मैं ऐसे कमेंट पढ़ता हूँ ना कि तू एक कैटेगरी का सगा हो रहा है, मुझे लगता है कि ये साले वो लोग हैं जो इन नेताओं की तरह विधानसभा वाले घरों में रहते हैं, जो इनको अलॉट होते हैं, बट फिर मेरे QR कोड पे कोई पैसा नहीं देता। मैं कहा भिखमंगे साले, खुद की जी फटी पड़ी है, एक का सगा मत, चुप पकौड़ा, मैं गरीब हूँ। ये स्टेज पर चढ़ के जो बातें बोलता है, तुम एक बार सुन के देखो। और इस पे ये लोग छाती पीटते हैं और मुझे बोलते हैं कि मैं एक सेगमेंट का सगा हो रहा हूं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं ये बातें तुम्हें सही लग रही हैं, बट यही बातें अगर कोई दूसरी साइड का बोलेगा ना, तुम्हारी सुलग जाएगी। और ये अंधभक्ति है, ये पागलपन है, ये नफरत की आग है जो तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं, बट मुझे ले डूबेगी, क्योंकि मैं भी यही हूं, तुम भी यही हो। और पकौड़ा तुम्हें ही करना है भेदभाव, खून तो सबका सेम ही है। मैं तो राहत इंदौरी चिल्ला चिल्ला के थक जाता हूं, कोई समझता ही नहीं है। ये रहा QR कोड, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। तो अभी आज की खबर आई है कि अमेरिका ने मना कर दिया कि अब तुम रूस और ईरान से तेल नहीं लोगे, नहीं लोगे, ऐसा US बता रहा है। क्यों बता रहा है? मेरा बस इतना सवाल है, क्यों बता रहा है? वो पकौड़ा मेरा घर चलाता है, वो पकौड़ा मेरा प्राइम मिनिस्टर है, वो पकौड़ा मेरा प्रेसिडेंट, कौन है वो, क्या है वो, बहन का पकौड़ा है वो, अमेरिकी संतरा है वो, उसकी माँ का साकी नाका, महाराष्ट्र में ना साकीरा का, भगाओ साले को। लेजिट क्यों वो बता रहा है यार, मेरे को नहीं सुनना उसके मुंह से। क्या बात होती है हमारी कि हमारे देश में जितने कलेश होंगे हम उस बारे में बात करेंगे, बट कोई बाहर का बंदा हमारे बारे में बात नहीं करेगा। ओपिनियन देना दे, परमिशन की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। इसको तुम कैसे जस्टिफाई कर रहे हो यार? बट वही है, मैं सवाल करूंगा, ये खिलस जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया US ट्रेड डील हुई थी, मैंने सवाल किए तो इनके नेता आए कीचड़ छाप पार्टी का, बोले भरोसा रखिए ये भ्रम फैला रहे हैं, ये जो अपोजिशन वाले हैं, ये उनके एजेंट्स हैं, ये लोगों को झूठ फैला रहे हैं, गलत बता रहे हैं, सब बोला ठीक है। फिर LPG का सीन आया, LPG में सब जगह पे लाइनें दिखी हमें, हमने रिपोर्ट किया, बट उस टाइम पे जब हम बात करें तो क्या कह रहे थे, ये कीचड़ छाप पार्टी भ्रम है, झूठ फैला रहे हैं, पैनिक मत बताइए, सेम जुमला। अभी देखो आज इन्होंने डील लिमिटेशन छुपा के बुरखे में सामने रख दिया। वुमेन रिजर्वेशन, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे हम, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, बट सबको समझ में आ रहा है ये डिलिमिटेशन करना चाह रहे हैं, जिससे कुछ स्टेट के जरिए ये सरकार अपनी बनाए रखे और साउथ वाले गए अपने तेल लेने के लिए। बट इसके बाद मोदी जी आए, कहते देखिए ये अपोजिशन वाले भ्रम फैला रहे हैं। मैं कहा मोदी जी, अगर औरत इन्वॉल्व हुई और उस पर आप बोलोगे वो झूठ बोल रहा है या वो भ्रम फैला रहा है, मैं आपकी बात तो नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, मैं मान ही नहीं सकता। मगर क्यों? स्नूप गेट है, बीवी खड़ी है साथ में, एप्स्टीन है, मैं मानूं कैसे मानूं गुरुदेव? ये चीजें देखता हूँ यार कैसे बंदे, इस बंदे पे भरोसा कैसे कर सकते हो यार? इसकी पूरी पार्टी जब मुंह खोलते गंदा बोलती है, मतलब झूठ बोलती है। और ये जो बोलते हैं ना, मैं हमेशा वो किसी पे अप्लाई करूं ना करूं, इन पे जरूर अप्लाई करता हूं। तुम नोटिस कर लेना, झूठ बोलो बार बार झूठ, मोटा भाई हमेशा सबका साथ सबका विकास, दोस्त अपने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमसे 15 लाख सबके अकाउंट में। देखिए ये जुमला है। सडनली ये चीज बन गई है अबाउट महिला आरक्षण का। महिला आरक्षण होगा, महिला आरक्षण हाँ होगा, अगर आपने लेकिन किंतु परंतु किया महिला आरक्षण को, तो आप घटिया इंसान है। वो अलग बात है कि महिला आरक्षण बस चेहरा है, फ्रंट है, पीठ पीछे हम खंजर घोपेंगे देश के संविधान में, क्योंकि वही आइडिया है, वही प्लानिंग है। तुम्हें क्या लगता है नया पार्लियामेंट क्यों बनाया था? फोटो खिंचवाने के लिए, लीकेज करवाने के लिए। ये है मास्टर स्ट्रोक। अपनी दोस्ती बनी रहे यार। हाँ, तो बेसिकली आज क्या था, पार्लियामेंट में डिस्कशन था महिला आरक्षण को लेके।
जहां पे ये सारे लोग फालतू की बकवास करने वाले हैं, जिनको नहीं मालूम महिला आरक्षण जुमला है जिसके पीछे डीलिमिटेशन छुपाया गया है। डीलिमिटेशन एक तरीका है जहां से साउथ की जो सीटें हैं उन्हें लिमिट किया जा सके, जो बिल के हिसाब से है, और रफली यही एक्सप्लेन करता है। बिल के हिसाब से पॉपुलेशन बेस्ड एरिया डिसाइड किया जाएगा, जो एक कमेटी करेगी, जो सरकार ही बनाएगी, और जैसा सरकार ने रूल्स बना रखे हैं नो डाउट वो भी मिली भगत में काम करेगी, जैसे इलेक्शन कमीशन कर। तो डीलिमिटेशन अगर हुआ तो यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब की जो सीटें हैं वो बढ़ेंगी, और इनका जो रुतबा है, इनका जो प्रेजेंस है पॉलिसी मेकिंग में, वो भी बढ़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड ये साउथ में भी बढ़ेगा, बट ओवरऑल घटेगा, जिससे उनकी जो ओपिनियन है या उनकी जो मुद्दे हैं या उनका जो आवाज़ है किसी भी बिल के लिए या किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए, वो डाउन हो जाएगा। बेसिकली जितनी भी कमाई है उसमें साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है, और उनको रिटर्न उसके बदले में कम मिलता है। और ये चीज़ 1976 से मेरे ख्याल से चल रही है। उसके बाद से 50 साल हो गए। 50 साल का समय था जहाँ पे सबको अपनी पॉपुलेशन कांस्टेंट रखनी थी या कंट्रोल करनी थी। उसके बाद भी साउथ वाले सिर्फ अपनी मेहनत करते रहे, काम करते रहे एक बेटर फ्यूचर के लिए, और हमारे जितने भी महान नॉर्थ के स्टेट थे वो सब कहे व्हाई शुड वी फोकस ऑन वर्क, व्हाई शुड वी फोकस ऑन डेवलपमेंट, हम मर्द बनेंगे। अबे मैं एक पोस्ट देख रहा था, उसमें था यही कि क्या मतलब साउथ वाले फुदक रहे, क्या मतलब साउथ वाले फुदक रहे। अगर वहां पे 10 लोगों के पास एक वोटिंग राइट है तो सेम चीज बिहार में भी होनी चाहिए कि 10 बिहारियों के पास एक वोटिंग राइट हो। साले उनके पैसों पे पल रही हो तुम्हारी सरकार, उन्हीं के पैसों पे। उनसे 10 रुपए लेते हैं और तुम्हें देते हैं 7 रुपए, 3 रुपए उनको बांटते वापस। ऐसा ही कुछ रफ हिसाब है। हक चाहिए, वो भी वही हक मांग रहे हैं और उनका तो बनता है। तू चुप, 10,000 में वोट बेचने वाला है। तो देश ऐसे नहीं चलता है। वही था, लिमिटेशन डीलिमिटेशन मेन फोकस है। अब पॉइंट इज डीलिमिटेशन की जरूरत क्यों है। मैं बता रहा हूँ इसको हैंडल करने के और भी बेटर तरीके थे, क्योंकि ये डिसीजन अगर इन्होंने कर लिया, समहाउ ये पुल ऑफ हो गया, तो आने वाला समय कुछ नया ही बनेगा जिसके लिए शायद हम लोग रेडी नहीं है, क्योंकि ये एक डिवीजन क्रिएट करेगा और वो डिवाइड कहाँ तक ले जाएगा किसी को आइडिया नहीं है। सबको काइंड ऑफ आइडिया, और काइंड ऑफ आइडिया के हिसाब से मैं नहीं चलता, क्योंकि नेता लोगों पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ। सेम चीज़ मोदी जी भी रिपीट कर रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के वो गारंटी दे रहे हैं कि अरे मैं गारंटी देता हूँ कि तुम अफवाह फैला रहे हो, तुम झूठ फैल रहे हो, सबको 50% बढ़ाएंगे। बट जो लॉ इन्होंने खुद ड्राफ्ट किया है उसमें इसका कोई विवरण नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। जो लिखत में है वो कुछ नहीं कह रहा। मोदी जी अपनी पर्सनल गारंटी दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं कहा अपनी गारंटी आप गिनाओगे तो ऐसे मेरे पास बहुत सारी गारंटी आपकी, उस पर बात कर लें, क्योंकि आपकी हर गारंटी सिर्फ जुमला ही है। महंगाई की मार, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे, मेक इन इंडिया, सब जुमला है। आपकी कोई भी गारंटी पूरी नहीं होती है। आप क्या जो गारंटी पूरी के नाम पे रखते हो उसमें करप्शन इतना है कि वो सारे ठप पड़े हुए हैं। तो आप जो बोल रहे हो वो अपने लॉ में अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि अमेंडमेंट पे ही बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो वो बात नहीं कर रहे और ये कुछ भी बात कर रहे हैं। मैं तुम्हें बताने को तैयार हूं, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं, ये या तो वापस जाएगा, और अगर ये पुल ऑफ हो गया तो हमें एक नया दिन देखने को मिलेगा इंडिया के इतिहास में, जो वापस एक डार्क चैप्टर होगा। बता रहा हूं मैं, जितना मेरे समझ में आ रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पार्लियामेंट में जो हुआ, वो खड़े होके बोले कि देखिए ये औरतों के खिलाफ है। अरे वो औरतों के लिए ठीक है, आप तो बती बोला कर, बट वो बोल रहे हैं औरतों के लिए हम सम्मान करते हैं, बट वो जो दूसरा घुसेड़ रखा है ना उसमें, वो नहीं चाहिए। और हम आपको जानते हैं, आप हमेशा से यही करते हो कि आप आधी बातें बताते हो और आधी बातें छुपा देते हो। क्योंकि ये बंदा गुजरात में भी रिजर्वेशन लाया था औरतों के लिए विद पेनल्टी, जो कानूनन खिलाफ जारी थी, जिसको गवर्नर होल्ड करके बैठा। बट सिंपैथी और तालियां लेने के लिए ये बंदा बोलता देखो हम तो रिजर्वेशन देना चाहते थे, गवर्नर नहीं दे रहा, और जब इसको कन्फ्रंट करो तो कुछ भी जुमला फेंक देता है। गुजरात ने कानून पास किया है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, लेकिन लागू नहीं कर पाया। लेकिन मोदी दबा गए आधा सच। मेरे सामने ये बिल सामने है, और ये बिल जब रखा गया तो दो ही कानून एक ही बिल में रखा गया। उनमें एक 50% महिला रिजर्वेशन बिल था, और एक था वो कंपलसरी वोटिंग करने का बिल था। वो दोनों को मिला के एक बिल में हो गया। जो कंपलसरी वोटिंग वाला बिल है वो विवादास्पद भी बात थी, बंधारण के खिलाफ था, इसलिए कांग्रेस ने भी कहा कि हम 50% वाला जो बात है
उसको सम्मत है। राज्यपाल ने भी ये कहा कि 50% रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन उनको अलग बिल के स्वरूप में रखें। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको। अब पॉइंट इज, अगर ये इतना ही वैल्यूबल होता तो मैं कह रहा हूं आपको 33% बढ़ाना है ना, औरतों का सम्मान करना है, औरतों को रिजर्वेशन देना है, वो 300 सीटें क्यों बढ़ा रहे हो? आप ऐसे ही बढ़ा दो, कुछ बंदे हटा दो ना। आपकी जिस भी मदर फादर ब्रांच जो भी आप कहते हो उसे, उसमें कितनी है औरतें हैं? कितनी है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने 75 लाख रुपए जनता का पैसा उड़ा दिया प्रचार करने में, उसमें औरतें कितनी हैं? आपकी इतनी स्टेट में रूलिंग है, उसमें कितनी औरतें सीएम की पोस्ट पे हैं? सिर्फ एक। महिला सम्मान की बात आप तो मत करो, 7 वचन। महिला सम्मान सोनी जी से पूछना पड़ेगा वे तो, या एप्स्टीन से जाके पूछ के, महिला सम्मान का जुमला फेंक रहे हैं ये। पर फैक्ट तो यही है कि आप खुद पेट्रियार्की बना के बैठे हो, औरतों का कोई सम्मान नहीं है आपके पास। बट आप ये सारे सवाल करोगे तो आप महिला विरोधी हो। मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट में बैठा स्पीकर कह रहा है। अब आप डिबेट मत करो ऐसे। मैं कह रहा हूं सीट बढ़ाने की जरूरत क्या है? सिंपल सा सोल्यूशन है ना। साउथ ने अचीव किया, उन्होंने काम किया, उनका जीडीपी चल रहा है, जीडीपी से पकड़ो। और जीडीपी से नहीं पकड़ना तो हर स्टेट में डिलिमिटेशन करने की जरूरत क्या है? वो जिन्होंने टारगेट अचीव किया है, जिनका कांस्टेंट नंबर पे है, आप वहां पे डिलिमिटेशन करो, बढ़ाओ एरिया के हिसाब से। और जहां पे जो अचीव नहीं हुआ है उनको रहने दो, उनको पेनल्टी मारो, वो आप मारोगे नहीं। बट साउथ वाले आपको जिताएंगे नहीं, तो आप नॉर्थ में ऐसा जुमला फेंक के मारोगे कि आने वाले टाइम में ना उनकी वैल्यू रहेगी और ना आपको कभी कोई हरा पाएगा। ये वही मास्टर स्ट्रोक है। ये आप छाती पीट के चिल्ला रहे हो, आपकी हर स्कीम पे चिल्लाते हो कि ये भला करेगा, इंडियन यूएस ट्रेड डील से हमारा क्या भला, आप बता नहीं सकते। एलपीजी की शॉर्टेज हो रही है कि नहीं हो रही, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कहां से खरीद रहे हो आप ये भी नहीं बता रहे। आपने इतनी सारी कंट्री को अप्रोच किया था, उस अप्रोच का क्या रिजल्ट आया आपने ये तक नहीं बताया। ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद आपने डेलीगेशन भेजी कि वो बताएंगे हमारा मिशन कितना सक्सेसफुल था। आज पाकिस्तान मीडिएटर बन के बैठा है, कोई आंसर नहीं हमारे पास। और अब आप मेरे को जुमला फेंक रहे हो कि डिलिमिटेशन हमारे देश के लिए भले के लिए है। ये साउथ इंडिया का भला करेगा, जो मुझे तो नहीं दिखता। आप वापस बीमारू चीज को स्ट्रेंथ दे रहे हो ताकि आप अपनी गद्दी बैठाए रखो। और आप सेंसस करवा क्यों नहीं रहे थे? अगर आपको यही चीज करनी थी, 12 साल से आप हो, क्यों नहीं कराया आपने? 2011 का रिकॉर्ड लेके बैठे क्यों? 2011 और 2026 दो अलग दुनियाएं हैं। सोच रहे हो तुम 2011 क्या था और 2026 में हम क्या है? टेक्नोलॉजी एक नंबर चेंज हो रखी है। बट अगेन वही है ना, तेजस्वी सूर्या जैसी अगर तुम्हारी सोच है या अंडरस्टैंडिंग है तो मैं क्या ही बोलूं। फिर नो डाउट तुम नेहरू को गाली दोगे मोदी की तारीफ के लिए, क्योंकि कंपैरिजन 50 करोड़ से 50 लाख करोड़ का कर रहे हो तुम। वो 50 करोड़ नहीं होता तो 50 लाख करोड़ बनने में मोदी की 6ठी जन्म लग जाती। उसका खानदान तो है नहीं ना, फिर खत्म ही है। सही बात है। मैं बता रहा हूँ पार्लियामेंट में क्या हुआ। बेसिकली पार्लियामेंट शुरू हुआ, मोदी जी थे नहीं, ठीक है। बात शुरू हुई, मोटा भाई ने बोलना शुरू किया, अरे हम ये करना चाहते हैं, अरे आप औरतों के खिलाफ है, ये है वो है। फिर आए हमारे अखिलेश यादव आए, अरे औरतों की बात करें तो क्या मुस्लिम औरतें नहीं आती, वो भी तो ओबीसी कैटेगरी में आती है। तो मोटा भाई शुरू हो गया, अरे हम धर्म के नाम पे नहीं कर सकते, ये असंवैधानिक है। इसका जवाब देने के लिए अखिलेश यादव उठा, ओम बिरला ने म्यूट कर दिया। यही ओम बिरला जब ऑपोजिशन कुछ कह रहा है तो कहता है आप औरतों के खिलाफ हैं। ये सेम राग गा रहा है जो रूलिंग पार्टी गा रही है। तो कैसे फेयर की बात कर रहे हो आप? डिप्टी स्पीकर अभी तक आया नहीं है, इम्पीचमेंट रोक देंगे, कोई मतलब है ही नहीं ना। हमारे कानून को बदलने की जरूरत है, हमारे सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, और वो इस एनवायरनमेंट में नहीं होने वाला जहां पे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जॉब जब वो इलेक्ट होती है उस जॉब से ज्यादा अपनी पॉलिटिकल पार्टी को प्रेफरेंस दे रही है, लोगों से ज्यादा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फंडिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। ये ऐसे नहीं चलने वाला, ये सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अभी भी डीलिमिटेशन का बेस्ट ऑप्शन होगा कि साउथ को उनका हक दिया जाए, डीलिमिटेशन करनी है करो, उनको प्रॉफिट दो। बट जो स्टेट नहीं कर पाए उनको कुछ मत दो, उनको तुम पहले से बहुत दे रहे हो और इस तरीके से आप उनको इंप्रूव करने में हेल्प नहीं करने वाले। आप करप्शन जो है उसको रोको, जिनका हक खा रहे हैं लोग उनको रोको। बिहार में मेरे पास 2 दिन में खबर आई है कि कोई सीनियर इंस्पेक्टर था, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, और उससे थोड़ा लेवल नीचे था, उसके बाद 50 करोड़ की। कहां से आ रही है? नेपोटिज्म जो चल रहा है आपके पोस्ट पे, गवर्नमेंटल पोस्ट पे, उस पे काम करो कि कैसे ज्ञानेश की बेटी नोएडा में टिकी पड़ी है और कैसे वो अरविंद केजरीवाल की जो जज है उसके बेटे आपकी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बहुत झूठी पार्टी है और डीलिमिटेशन मुझे लगता नहीं है कि सही होगा पनिश करना। साउथ इंडियन स्टेट को जस्ट बिकॉज वो
बेटर कर गए हमसे, और हम ये बात समझने को तैयार नहीं, क्योंकि हम अपनी मर्दानगी या अपनी स्वैग में इतना बिजी हैं कि हमारे पल्ले नहीं पड़ता। हम अपने हाइपर नेशनलिज्म में या अपनी ज़्यादा स्वैग में इतना बिजी हैं, पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हम इंसान को इंसान की वैल्यू नहीं दे रहे, या जो काबिल है उसको इज्जत नहीं दे रहे, और जो नाकाबिल है उसको हम चीफ मिनिस्टर बना के बैठा देते हैं। और कुछ प्रदेशों की ताकत कम करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर अगले चुनाव के लिए अपनी पार्टी की मजबूती का ढांचा बनाया जा रहा है। हंस रहे हैं गृह मंत्री जी, हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। डिलिमिटेशन अगर तुम्हें बेसिक समझना है तो इसको ऐसा समझो, एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जो सब साथ में रहते हैं। तो उसमें कुछ जो भाई है वो अच्छा काम किए, अच्छे से कमाई किए, जिसकी वजह से घर ठीक ठाक चल रहा था। बाकी भी कर रहे थे बट वो ज़्यादा अच्छा करे। अब हर बार वो जितना कमा के लाते उसको कम हम देते घर के बड़े द्वारा, और बाकी जो कम कमा रहे थे उसके साथ हम ज़्यादा एडजस्ट करते ताकि उनके साथ और ज़्यादा बुरा ना हो और उनको मौका मिले वो अच्छा कर पाए। अब हम कह रहे हैं कि वो जो ज़्यादा कमा रहा था और उसको हम कम दे रहे थे, उनको घर के मसलों में बोलने का हक भी कम देते हैं। अब एक पॉइंट तो आएगा ना, जो घर चलाने में पार्टिसिपेट कर रहा था और देशभक्ति अपना भाईचारा भी रख रहा था, बट उसको उस चीज़ के लिए पनिश किया जाए क्योंकि वो काबिल है, तो कलेश शुरू होगा ही होगा। और ये सबसे बेसिक डिलिमिटेशन है, जहाँ पे साउथ इंडियन वो काबिल भाई था जो हेल्प कर रहा था कमज़ोर भाइयों को इम्प्रूव करने के लिए, और बड़े बुजुर्ग थे हमारे नेता जो खुद इस घर का बंटवारा चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं इस घर को, इस घर के रिश्तों को। इतना सिंपल है डिलिमिटेशन मेरे हिसाब से, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ, हू नोस। मैं ज्ञानी ऐसे थोड़ी हूँ, नाम का ही हूँ बस। चल पकौड़े, बाकी आज के लिए कॉफी। आई होप तुम लोग ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जॉइन मी। साले 10 लोग छोड़ के भाग गए मुझे। मैं 10 दिन बिहार क्या रहा, 10 लोग गायब। ये प्राइस बढ़ गया ना इसलिए कैंसिल किया होगा। अबे बढ़ गया यार, यूट्यूब ने बढ़ाया प्राइस। देख लेना प्राइसिंग अगर दोबारा ले रहे हो तो, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है, सो उसके हिसाब से देख लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे कल। यार आगे वर्कआउट, पीस आउट। बड़े भैया, अब्दुल भैया, ओ गोबर बुद्धि, QR कोड।